एक इंसान जो पहले ही अपनी सजा भुगत चुका है और सभी नियमों का पालन कर चुका है, उस पर दोबारा उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और ना ही उसे दोबारा सजा दी जा सकती है। इसलिए उन्हें दोबारा काम शुरू करने की इजाजत दी जानी चाहिए। साजिद को जीवित रहने और अपनी जीविका कमाने का पूरा अधिकार है, इसीलिए वो बिग बॉस शो में शामिल हुए हैं। इसलिए उन्हें काम करने की अनुमति दे और दिल्ली महिला आयोग द्वारा की गई अपील के अनुसार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू ना करे। ये देखो जी, ये मेरा बयान नहीं है, ये हमारे फाइस यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की ओर से आया है, वो भी साजिद खान के बचाव में। हाँ, वही साजिद खान जो कभी भारत को हिम्मत वाला, हम शक्ल्स, हाउसफुल के प्रथम 2 संस्करण जैसे महारत्न दिए, जिन्हें देख हर भारतवासी यही कहता है, निर्लज्ज, तो फिर आ गया। इसी साजिद खान के बचाव में अब बॉलीवुड सामने आ गया, वो भी तब जब उसकी लंका लगी पड़ी है और समूचे संसार में उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा साजिद खान का बचाव करने वाले लोगों की कुत्सित विचारधारा से और बताऊंगा कि कैसे यही लोग बॉलीवुड की वर्तमान दुर्दशा के लिए पूर्णतया दोषी है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में साजिद खान मीटू के भंवर में फंसने के पश्चात पुनः लाइमलाइट में आए। सलमान खान के वार्षिक रोजगार योजना, क्षमा करें, बिग बॉस के नए सीजन के अंतर्गत बंधुवर तनिक फेम ढूंढने के बहाने प्रकट हो गए इनके मंच पर, क्योंकि यहां नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे। हमें बस इसी बात का आश्चर्य है कि कन्हैया कुमार, गोपाल इटालिया जैसे मखनचू काहे नहीं इनके दर्शन दिए, वरना लक्षण इनके भी बहुत बढ़िया थे, पैसा मिलता सो अलग। मूविंग बैक टू द टॉपिक, बिग बॉस के 16वें संस्करण को लेकर काफी विवाद है। भाई विवाद तो होगा ही, ये शो ही इतने वर्ष खिंच गया कम है, पर देश में बिट्टू की मम्मियां भी कम नहीं है। इसके अतिरिक्त बिग बॉस की पहचान ही यही रही है, यहाँ ऐसे कंटेस्टेंट्स को वरीयता दी जाती है जिनका विवादों से संपूर्ण नाता रहा हो, तभी तो चैनल की TRP बढ़ेगी और शो को पॉपुलैरिटी मिलेगी। प्रथम 2 संस्करणों को छोड़ दे तो तीसरे संस्करण से यहाँ TRP के नाम पर भरपूर नौटंकी होने लगी। कमाल आर खान के चोंचले स्मरण है ना। इसके अतिरिक्त यहाँ लाइव निकाह हो या फिर डॉली बिंद्रा की लड़ाई, सब कुछ सार्वजनिक होने लगा। विश्वास नहीं होता तो इसे ही देख लीजिए। बाप पे जाना नहीं, चिल्लाओ नहीं, बाप का बोलना नहीं, चिल्लाओ नहीं, बाप का बोलना नहीं, किसी के बाप नहीं बोलना, समझे क्या? मैं तेरे को बोल देती हूँ। सीजन 10 के सबसे कुख्यात कॉन्टेस्टेंट विनोद बिहारी झा और स्वामी ओम तो याद ही होंगे आपको, जिन्होंने अपनी एक को कंटेस्टेंट बानी जे को एक अलग ही उपहार दिया था, जिसके बारे में कुछ भी लिखना या बोलना अपर्याप्त होगा। परंतु प्रश्न तो अब भी उठता है, साजिद खान ही क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया जिसके पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं? कबाड़ यातना से परिपूर्ण फिल्मों के अतिरिक्त साजिद खान पर 2018 में 10 महिलाओं ने मीटू मूवमेंट के अंतर्गत मानसिक प्रताड़ना एवं यौन शोषण के आरोप लगाए थे। साजिद खान पर एक्ट्रेस सिमरन सूरी, सलोनी चोपड़ा और आहना कुमरा सहित कई और महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। उस समय साजिद खान इन आरोपों को झूठा बता रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई। IFTDA ने संस्थान की गरिमा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए साजिद खान को पद से निलंबित कर दिया था। इससे पूर्व साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक महिला पत्रकार ने अपनी आपबीती भी शेयर की थी। महिला पत्रकार ने यह बताया था कि वह साजिद की बहन फराह खान का इंटरव्यू लेने उनके घर गई थी। इसी बीच उनकी मुलाकात साजिद से हुई। साजिद ने इस मौके पर उनसे बलपूर्वक किस करने की कोशिश की थी। साजिद खान को निलंबित करते हुए IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि समिति पॉश एक्ट के अंतर्गत शिकायत की जांच कर रही है। जांच में समिति खान द्वारा पद के दुरुपयोग और यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करेगी। इसके लिए साजिद खान को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व साजिद खान पर लगे आरोपों के तुरंत बाद
उन्हें फिल्म हाउसफुल 4 से भी बाहर किया गया था। परंतु अब तो ऐसा लगता है कि वो सारी कार्रवाई, सब प्रक्रिया केवल ढोंग था, क्योंकि साजिद खान न केवल बिग बॉस में वापस आए हैं, अपितु पुनः बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं। वे बॉलीवुड में 100% नामक एक फिल्म बना रहे हैं। यदि वे दोषी नहीं है तो निसंदेह उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन का पूरा अधिकार है, परंतु यदि वे दोषी हैं तो इन्हें इतनी विशेष सुविधाएं क्यों प्रदान की जा रही हैं? वैसे ये वही बॉलीवुड है ना जो छाती पीट पीट कर महिलाओं के अधिकारों के लिए चिंघाड़ता है। यहां क्यों सांप सूंघ गया? साजिद खान के साथ जो हो रहा है वो केवल उनकी नहीं अपितु बॉलीवुड के नैतिक पतन का सूचक है, जो इतने घटिया फिल्मों और निरंतर असफलताओं के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। इसका संकेत तो महोदय अर्जुन कपूर ने ही दे दिए थे। जब आपके उद्योग के फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप हो रहे हो तो आप क्या करोगे? तनिक सोचेंगे कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? कुछ नहीं तो ये काम तो करेंगे ना। परंतु नहीं, अर्जुन महोदय को लाइमलाइट चाहिए थी और मिली भी तो किस लिए? दरअसल उन्होंने बयान दिया कि जवाब देने की बारी अब आ चुकी है। यह हर रोज बढ़ता ही चला जा रहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने चुप रहकर गलती की, लोगों ने हमारी शालीनता का फायदा उठाया, लोगों के मन में जो आ रहा है वो हमारे बारे में बोल रहे हैं। मैंने सोचा कि हमारा काम जवाब देगा, हम अपने हाथ क्यों गंदे करें, परंतु अब चीजें हद से अधिक बढ़ रही है। बॉयकॉट सिस्टम लोगों की आदत बनता चला जा रहा है। हम सभी को एक साथ आना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अब आती है आलिया भट्ट, जो अपनी फिल्मों के लिए भी जानी जाती है और अपने विवादों के लिए भी। उन्होंने भी अपनी आगामी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रदर्शन के पूर्व अपने ब्रह्म ज्ञान देते हुए कहा कि बार बार अपने फिल्म को डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जनता को हमारी फिल्में नहीं देखनी है तो मत देखे। परंतु इस फिल्म में सबसे मस्त तड़का दिया फरहान अख्तर ने। उन्होंने कहा बॉलीवुड को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उन्हें ग्लोबल ऑडियंस को देखते हुए कंटेंट तैयार करना होगा, हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा जैसे द एवेंजर्स ने किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी भाषा में बात कर रहा है या कोई इंग्लिश समझ पा रहा है या नहीं, जरूरी है कंटेंट जिससे आप कनेक्ट कर सके। यानी बॉलीवुडिया गैंग को यह लगने लगा है कि देश की जनता अगर उन्हें बुरी तरह नकार चुकी है और उनकी फिल्में भारत में फ्लॉप होंगी, यानी फरहान अख्तर के बयान के अनुसार देसी बिरादरी को माल हजम नहीं होता तो विदेशी बिरादरी को जबरदस्ती ठूसाएंगे। परंतु महाशय को समझना होगा कि इज्जत घर से ही आती है, और जब घर पर ही भाव ना मिले तो दुनिया से दो चार वाहवाही बटोर के कोई क्या ही कर लेगा। और रही बात ग्लोबल कनेक्टिविटी की, तो चाटने में और नमन करने में अंतर होता है, और यह अंतर रौद्रम रणम रुधिरम ने बहुत ही स्पष्ट बता दिया है। और यह बात हमें डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं, वॉच मोजो और स्क्रीन जंकीज जैसे यूट्यूब चैनल आपको विस्तार में बता देंगे। नाश की ओर अग्रसर बॉलीवुड साजिद खान को बढ़ावा देकर अपनी बची कुछ ही साख का भी सत्यानाश कर रहा है। फिल्में तो चलती नहीं, एक्टर काम करने के बजाय सब कुछ करते हैं, और ऊपर से अब ये लोग वही कार्य कर रहे हैं जिसके लिए राजनीति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उपहास के केंद्र बने हुए हैं। ऐसे तो हो चुका बॉलीवुड और बॉलीवुडियों का कल्याण।